एसिडिटी Being a वगैरह ना हो। nutritionist, you believe in garam and thanda? अगर मैं साइंसी तौर पे बात करूँ तो नहीं, लेकिन अगर मैं अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड या अगर जितनी मेरी प्रैक्टिस है उसमें मैं बात करूँ तो हाँ। अगर मैं अपनी ज़बान में बोलूँ तो जो गरम और ठंडा वो ये है कि जो चीज़ आपको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती है ना, वो गरम है वो गरम है। और जो चीज़ आपको कम एनर्जी प्रोवाइड करती है वो ठंडी है। गोश्त को ना चेक करने की भी एक होता है, अगर उसका स्लाइमी टेक्सचर आ रहा है जैसे कि कहते हैं कि जैसे लेस बन रही है, ठीक है। उसमें तो इसका मतलब है कि वो खराब हो गया। जो लोग डाइट पर हैं, ईद जी, का डाइट प्लान का क्या करना है? अब अक्सर हमारे यहाँ होता ही है कि जब महीना शुरू होता है ना, तो एक न्यू मंथ रेज़ोल्यूशन होती है। वो न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन जैसे होती जी, है ना, ऐसे एक न्यू मंथ रेज़ोल्यूशन, इस महीने मैंने हेल्दी, ग्रीन एंड क्लीन खाना है। खाना है। और जैसे ही 4-5 दिन गुज़रते हैं, तो आहिस्ता-आहिस्ता मामलात ख़राब होते रहते हैं। अब ईद आ रही है और ऑब्वियसली ईद भी कहीं मिड ऑफ मंथ में बन रही है या पहले इशरे के बाद बन रही है। जी, जी। तो डाइट प्लान क्या है? अच्छा, अगर ईद का डाइट प्लान आप मेरे से पूछें तो मैं तो अपने पेशेंट्स को यही रिकमेंड करती हूँ, बिकॉज़ ईद एक ऐसा मौका होता है कि आप अपना हाथ नहीं कंट्रोल कर सकते। आप जितना एग्ज़ैक्टली। मर्ज़ी कर लें, आपने दावतों पे जाना है, आपने खाना ही है, लेकिन पोर्शन कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने शाम को दावत पे जाना है, तो फिर आप अपना सुबह का नाश्ते पे थोड़ा हाथ रोक लें। ठीक है। ठीक है ना? लाइक आप सिर्फ़ ब्रेड खा लें, साथ में अंडा ले लें, तो एक छोटा-सा मील ले लें, ताकि आपको पता है कि रात को मैंने दावत पे जाना है, तो मेरे से ओवर ईटिंग हो सकती है। हुँ, हुँ। लेकिन ओवर ईटिंग भी ऐसी वाली कि पोर्शन साइज़ कंट्रोल करके। तो उससे ये होता है कि जितना भी अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं, तो उससे ये है कि आपका वेट लॉस जर्नी जो है वो खराब नहीं होती। वेट लॉस जो है ना वो एक कंसिस्टेंसी है। अगर हुँ। आपने 1 दिन या 2 दिन ज़्यादा खा भी लिया है तो इट डज़न्ट मैटर, क्योंकि वो पूरे जो महीने का आपका स्कोप है ना या ग्राफ है वो ऊपर-नीचे जा सकता है। अब होता ये है कि जब हम ईद के पहले दिन कुछ खा लेते हैं ना, अब हम ये सोचते हैं कि ओहो! हमारी तो डाइट होगी खराब, हुन अब पूरा हम खा ही जितना लो, मर्ज़ी खा हुन सकते हैं। खा लो। तो वो फिर हम लोग एक्सट्रीमली जो है ना वो ऊपर जाके खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसमें अगर आप डाइट की बात करें, तो अगर आप दावत वगैरह पे जा रहे हैं, अगर आप घर पे भी कुछ बनाएँ तो सैलेड लाज़मी साथ लें। ठीक है। क्योंकि जो प्रोटीन है ना वो एसिडिक इन नेचर होता है। ओके। तो अगर आप साथ में सैलेड लेंगे तो उसके अंदर होता है फाइबर, वो उसको डाइजेस्ट करने में, उसको मेटाबोलाइज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, आपका मेटाबॉलिज़्म को वो फ़ास्ट करता है। तो अक्सर जो लोग अपने मीट के साथ या अपने प्रोटीन्स के साथ फाइबर का इंटेक ज़्यादा रखते हैं, उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स नहीं होती। या दही का ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि गर्मियाँ भी हैं बहुत ज़्यादा, तो जो गोश्त होता है वो ज़्यादातर एसिडिक या कहते हैं कि गर्म होता है बहुत ज़्यादा, अगर मैं आम ज़ुबान में बोलूँ। तो उसके साथ फिर दही या कच्ची लस्सी ऐसी चीज़ें लें जिससे आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स या एसिडिटी बीइंग अ वगैरह ना हो। न्यूट्रिशनिस्ट, you believe in garam and thanda? अगर मैं साइंसी तौर पे बात करूँ तो नहीं, लेकिन अगर मैं अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड या अगर जितनी मेरी प्रैक्टिस है उसमें मैं बात करूँ तो हाँ, मैं ये कहूँगी कि ठीक है। गरम एंड ठंडा पे आई बिलीव इन, क्योंकि आपके हॉर्मोन्स पे या आपकी जो बॉडी है ना उस पे चीज़ों की तासीर बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब जैसे अगर मैं अपनी ज़बान में बोलूँ तो जो गरम और ठंडा वो ये है कि जो चीज़ आपको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती है ना, वो गरम है वो गरम है। और जो चीज़ आपको कम एनर्जी प्रोवाइड करती है वो ठंडी है। तो ठीक है। जैसे सब्जियाँ हैं, अब सब्जियाँ हम कहते हैं ठंडी हैं, वो क्यों है? क्योंकि उसके अंदर कैलोरीज़ बहुत कम है, 25 है, 30 किलो कैलोरीज़ आपको देती है सब्ज़ी, तो उसकी वजह से वो ठंडी है। अब गोश्त जो है, अगर हम आ जाएँ रेड मीट पे जैसे कि मटन है या बीफ है, तो उसमें कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए वो कहते हैं कि हम गरम हैं। तो दैट हुँ। इज़ द सिचुएशन। अगर आप इन दोनों को इकट्ठे लेके चलेंगे, दही खाएँगे, दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं, प्रीबायोटिक्स, अच्छे बैक्टीरियाज़ होते हैं, वो आपकी गट हेल्थ को बहुत ज़्यादा अच्छा रखते हैं। तो अगर आप इन दोनों चीज़ों को इकट्ठे लेके चलेंगे तो दैट विल बी रियली गुड फॉर यू। एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, वो पीछे रह गया, तो मेरे ख्याल से उसको दोहरा लेना चाहिए और कर भी लेना चाहिए। अ, एक गोश्त वो है जो आपने खुद कुर्बानी की और बरवक़्त आप तक पहुँच गया। एक गोश्त वो है जो गर्मियों के दिनों के बावजूद रात तक आपकी तरफ शॉपर आ रहे होते हैं। हुँ। एक शॉपर आया आधे घंटे बाद, फिर बेल हुई और गोश्त आया चेक करो। हाँ तो जी। वो एक आ गया, फिर बेल हुई, फिर गोश्त आया। इस गोश्त का क्या करना है? क्योंकि ये गोश्त ज़ाहिर है किसी ने मोहब्बत से भेजा है, इसकी मोहब्बत तो सर आँखों पर है। बिल्कुल। लेकिन ये गोश्त किस एनवायरनमेंट से आ रहा है, कितनी देर से बाहर फिर रहा है और वो सप्लाई जो तक़सीम वाला बंदा है, उसने आपकी बारी कितनवें नंबर पे आई है? तो बिल्कुल। इसको हमने कैसे ज़हन-नशीन करना है कि ये गोश्त पहले इस्तेमाल करने वाला है या इसको फ्रीज़ करने वाला है? अच्छा, जो बाहर से आता है जिसका आपको श्योरिटी नहीं है कि ये कितनी देर बाहर एनवायरनमेंट में रहा है या कितना खराब होने के चांसेस तो नहीं है, ये वो तो उसको आप पहले पका लें। हुँ। लाइक अगर वो आया है तो आप अगले दिन उसको पका लें या इस तरह कर लें, ताकि क्योंकि यानी अपने अपना गोश्त रख लें। हाँ जी। क्यों गोश्त तो ज़ाया नहीं होने देना ना। हम इस पर तो बड़ी पूरा साल लोग नज़र लगा के बैठे होते हैं, तो जो जी। बाहर से आए पहले वो खा लें। हाँ जी, तो पहले वो पका लें और गोश्त को ना चेक करने की भी एक होता है, अगर उसका स्लाइमी
टेक्सचर आ रहा है, जैसे कि कहते हैं कि जैसे लेस बन रही है ठीक है। उसमें, तो इसका मतलब है कि वो खराब हो गया है गोश्त। तो ओके। फिर आपने उसको फेंक देना, आपने उसको यूज नहीं करना, हुँ, हुँ। बिकॉज उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ज्यादा हो गई है, वो खराब हो गया है। तो आप उसके टेक्सचर से भी और कलर से भी बहुत ज्यादा पता चलता है। अगर रेड लेकिन मीट है हमारे यहाँ खासतौर तो कहते हैं कि दही ना तोलो। नहीं नहीं हाँ, हाँ, सही बता रहा हूँ। ओके मशहूर है, बाकायदा होटलों पर भी ये किया जाता है। क स्मेल तो नहीं आ रही? जी थोड़ी जी है बाजी, थोड़ी जी आ रही है। अच्छा ठीक है जी, आधी किलो दही पियो दें। दही जी से धो लेते हैं। तो क्या वो खाने के काबिल रह जाता है? नहीं रहता तो नहीं है, लेकिन हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा गलत प्रैक्टिसेस इसीलिए भी हैं ठीक है। क्योंकि मुआशरे में ना न्यूट्रिशन का इतना कंसेप्ट नहीं है। हुँ। तो लोगों को इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है कि किस तरह से खाना, वो सब लोग गूगल देख के तो कहते हैं कि जी हम आपसे बड़े न्यूट्रिशनिस्ट हैं हुँ, हुँ। तो आप क्या बताएँगे जो हम बताते हैं?